मैंने एक वीडियो में बोला था मार्केट फिर से दे सकती है मौका। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने ये शॉर्ट डाला था, मार्केट फिर से देगी मौका लमसम का। उसी वीडियो का लिंक है। मार्केट में यू टर्न तो आता रहेगा और इसमें ही है, इसी का काट के मैंने पार्ट लगाया था कि मार्केट फिर से देगा मौका लमसम करने का। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं कि 52 वीक हाई की अगर बात की जाए, यानी कि जो निफ्टी 50 ने टॉप मूवमेंट बनाया था हाई का, वो बनाया था 26,373.20 ये बनाया था। और आज की मार्केट अगर दिखाऊंगा आपको 8 जनवरी 2026 की, तो आप यहां पे देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, 25,876 टोटल अंक देख सकते हैं कि आज की डेट पे यानी कि 1.01% की गिरावट है। 8 जनवरी 2026 की मार्केट अपडेट 263.90 का जो है अंक की गिरावट। तो दोस्तों मैंने बोला था कि मार्केट फिर से दे सकती है मौका, आप डरे नहीं, घबराए नहीं है। लेकिन आज मार्केट इतना क्यों गिर गई, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप मार्केट के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं, मार्केट में आप लमसम करना चाहते हैं लेकिन आपको वो मूवमेंट पता नहीं लग पाता है, तो यह चैनल आपके लिए है। यहां से आप बहुत कुछ मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मार्केट गिरने के मुख्य 5 कारण रहे आज 8 जनवरी को। आप यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट गिरने के मुख्य 5 कारण। लेकिन यहां पे मैं 5 कारण के बारे में तो बात नहीं करूंगा। अगर 5 कारण के बारे में बात करूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करके हम यहां पे थोड़ा सा मार्केट का हिंट ले लेते हैं कि देख सकते हैं बीएससी सेंसेक्स, एनएससी 50 और यूएस टैरिफ। यानी कि आज मार्केट गिरने के लिए बहुत सारे 4 कारण तो रहे, लेकिन 5 कारण में से जो आप इसको 5वां कारण मान लीजिए कि 4 तो ऐसे कारण रहे, जैसे जियोपॉलिटिकल है, एफआईएस की ट्रेडिंग एक्टिविटी है, और भी बहुत सारे कारण है। लेकिन उनमें से जो एक इंपॉर्टेंट कारण है वो है यूएस टैरिफ। यानी कि ट्रंप चाचा जी ने यूएस में कुछ ऐसा कर दिया रशिया और इंडिया और चाइना को लेकर, जिसके कारण आज मार्केट में करीब 1% से ज्यादा जो है गिरावट का मूवमेंट देखने को हम लोगों को मिला। तो क्या उसको आप समझना चाहते हैं? अगर हां तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और आज हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों जिस 5वें कारण के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना और फिर इसको हम ब्रीफली यहां पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे एक कॉन्सेप्ट को। तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप जी, तो ट्रंप जी ने एक जो है खबर जारी करा, एक न्यूज आई मतलब, और वो न्यूज क्या है कि यूएस टैरिफ कंसर्न्स एंड ट्रेड टेंशन। अब इसमें हुआ क्या, जरा इसको ध्यान से समझना कि आप यहां पे देख सकते हैं कि 8 जनवरी 2026 की ताजा खबरों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि ये साहब जी डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ने एक नए द्विदलीय विधायक, जिसको हम बायपार्टिस बिल कहते हैं, इसको मंजूरी दी, जिसके तहत रूस से तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादक खरीदने वाले देशों पर 500% यानी कि 500% जो है टैरिफ लगाने का, भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। ये न्यूज में जैसे ही लाए ट्रंप जी, जैसे ही बोले, तो पूरा जो है ग्लोबल मार्केट में एक मूवमेंट, गिरावट मूवमेंट देखने को मिला। अब ये न्यूज आते ही इंडिया के मार्केट एकदम धड़क से 1-2% गिर गई, स्मॉल कैप गिर गई, मिड कैप गिर गई, यानी कि सारे इंडिकेटर्स जो थे सारे के सारे आज गिरावट का मूवमेंट देखने को मिला। 500% का टैरिफ जब यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब इसको अनाउंसमेंट करते हैं, तो फिर इंडियन मार्केट क्यों गिर जाती है, जैसे 1%, 2%। अगर बात की जाए कितने परसेंट गिरावट है, थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं आपको। अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1.01% की गिरावट। बीएससी सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं 780 अंक से ज्यादा यहां पे गिरावट देखने को मिला, यानी कि 0.92% की आज की गिरावट। यहीं पे बात की जाए ग्लोबल यानी कि गोल्ड में, तो गोल्ड का तो कुछ खास नहीं है और बाकी और भी बात करेंगे। तो आखिर इंडियन मार्केट में इतनी गिरावट क्यों, इसके पीछे हमें समझना होगा
और जो भाई, जो मेरे दोस्त ये कहते हैं कि भाई मार्केट समझ में नहीं आता, आखिर क्या मूवमेंट रहता है, तो ऐसे ऐसे मौके का आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका लमसम का फायदा उठा सकते थे। आज की डेट में मैंने भी 5 से 10 हजार रुपए लमसम किया। तो आप और मेरे कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे साथ कनेक्टिविटी में है, उन्होंने भी लमसम किया। सारे इन्वेस्टर को ये लगता है कि ये टैरिफ क्या होता है, बार बार ये टैरिफ टैरिफ वाला, ट्रेड टैरिफ वाला मैं न्यूज सुनता रहता हूं और मुझे पता ही नहीं चलता मार्केट कब गिर जाती है और कब मार्केट में तेजी आ जाती है। तो आज समझते हैं आसान भाषा में कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। देखिए यहाँ पे यूएस टैरिफ कंसेंसस 500% ट्रेड टैरिफ, आसान भाषा में समझिएगा जरा ध्यान से कि टैरिफ, टैरिफ का क्या मतलब होता है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको टैक्स, और जो लोग हिंदी जानते हैं उसको बोलते हैं कर। टैरिफ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर, यानी कि अमेरिका के भाषा में टैरिफ वो लोग यूज करते हैं। जो कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर जो कर लगाते हैं उसी को बोलते हैं टैक्स, यानी कि टैरिफ। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिया से यूएस में स्टील जाता है, कहां से, इंडिया से अगर यूएस स्टील जाएगा और यूएस उस पर अगर 20% टैरिफ लगाता है तो वो सामान यूएस में महंगा हो जाता है। और अगर यही टैरिफ यूएस अगर 0% कर दे तो जितने का वो सामान जाएगा उतना ही रहेगा, यानी कि कोई महंगा नहीं होगा। थोड़ा सा और समझिएगा कि ट्रेड टैरिफ 500% का मतलब क्या। देखिए 500% टैरिफ का मतलब सामान की कीमत से 5 गुना ज्यादा टैक्स। एग्जाम्पल से समझिएगा कि मान लो इंडिया से यूएस में कोई सामान गया, कोई भी सामान XYZ, और उसकी कीमत है 100 रुपए। कितनी कीमत है, 100 रुपए। इसको आराम से समझे, आसान से समझे। अब यूएस ने उस पर 500% का टैरिफ लगा दिया, यानी कि 500% का जब टैरिफ लगाता है तो उस सामान की कीमत क्या हो जाएगी यूएस में जाने के बाद, तो 500 रुपए का टैक्स हो गया और फाइनल प्राइस, यानी कि जो उसमें 100 रुपए प्लस हो गया, तो फाइनल प्राइस हो गया 600 रुपए। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइएगा कि जब ये 600 रुपए हो जाएगा तो ये प्राइस महंगा हो गया। अब आगे क्या कहता है और इंडियन मार्केट को गिरने में, यानी कि एक न्यूज आने से इंडिया मार्केट में गिरावट क्यों आ जाती है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको अब यहां से समझ में आ जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा भाई ये टैरिफ क्या होता है, इसके कारण मार्केट क्यों गिर जाती है। ये समझते हैं कि आखिर यूएस ने 500% टैरिफ लगा दिया, तो इसको लगाने के पीछे क्या कारण होता है। और मैंने आपको बोला था कि आज 8 जनवरी 2026 को मार्केट गिरने के पीछे 5 कारण है, और 5 कारण में से मैं जो लास्ट वाला कारण है, यानी कि 1 2 3 4 कारण तो ऐसे भी अन्य है, ग्लोबल एफआईज की सेलिंग, और ये 5वां कारण के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और जो लोग बिगिनर उनको समझ में नहीं आता है, तो अब आइए, जब यूएस या कोई भी कंट्री जब टैक्स को बढ़ा देता है बाहर से आने वाली सामान पर, तो उसका असर क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में समझिएगा कि देखिए, अब कोई भी यूएस बायर मतलब कि इंडिया से या फिर चाइना से या फिर कहीं से कोई सामान जाएगा, और जब 500% का टैरिफ, तो अब देखिएगा जब यूएस बायर इतना महंगा सामान जो है नहीं खरीदेगा। सोचो कि भाई इतना महंगा सामान क्यों खरीदेगा यूएस वाले। देखिए क्यों नहीं खरीदेगा, उसके पीछे क्या कारण है कि 100 रुपए जो है वो उसकी कीमत, सामान की कीमत, और प्लस में 500% का टैरिफ। अब ये फाइनल प्राइस क्या हो गया, 600 रुपए, जो कि अभी मैंने बताया। तो सामान तो बहुत महंगा हो गया। तो भाई महंगा होने के कारण ऐसा क्यों करती है, तो देखिए इसका सीधा मतलब है एक्सपोर्ट बंद या फिर बहुत कम, कंपनी का बिजनेस प्रभावित, शेयर प्राइस पर असर। जब कंपनी का बिजनेस ठप होने लगेगा या फिर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होने लगेगा, यानी कि बिजनेस कम होने लगेगा, तो उससे क्या रहेगा, शेयर का प्राइस जो है इसमें उसमें प्रभावित होगा, असर पड़ेगा, कम होता जाएगा। यूएस टैरिफ कंसेंसस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा कि सबका एक जैसा मानना, यानी कि कॉमन मानना। और क्या है, देखिए यूएस टैरिफ कंसेंसस का अर्थ जो होता है यूएस गवर्नमेंट प्लस पॉलिसी मेकर का ये कॉमन सोच बनाना कि फॉरेन गुड्स पर भारी टैरिफ लगाया जाए। अब इसके पीछे क्या लगाने से क्या फायदा होगा भाई, उसको जरा जान लीजिएगा क्यों लगता है। देखिए यूएस कंपनीज को बचाने के लिए, भाई आप सोचो कि मान लो इंडिया में जो कंपनी है और हम चाहे कि भाई इंडिया की जो कंपनी है उनको बढ़ोतरी मिले, यानी कि उनको ज्यादा बिजनेस करने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले,
तो क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट जो बाहर से कोई भी सामान आएंगे तो उस पर टैक्स यानी कि ज्यादा लगा देंगे। तो क्या होगा, जब टैक्स ज्यादा लगा देंगे तो बाहर से आने वाले जो सामान है वो महंगा होने लगेगा, और जब वो महंगा होने लगेगा तो हमारे जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो बायर है, वो बाहर के सामान कम खरीदेंगे। कहां के खरीदेंगे, इंडिया में जो कंपनी है, इंडिया में जो बन रहे हैं मेक इन इंडिया, उनके सामान ज्यादा खरीदेंगे। तो अब जरा इसमें ध्यान दीजिएगा कि यूएस कंपनी को बचाने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, चाइना इंडिया जैसे देशों से इंपोर्ट्स कम करने के लिए, तो ये कौन कर रही है ऐसा, जो यूएस के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जी, वो ऐसे कर रहे हैं। बाहर से आने वाले सामान पर 500% का टैरिफ का अभी ये न्यूज आया है, और वो न्यूज आने से मार्केट में हड़कंप मच गया और मार्केट में भारी गिरावट का सामना देखने को मिला। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये टैरिफ आप समझा रहे हो, तो इसका असर मार्केट पे क्या, यानी कि मार्केट इससे क्यों डरती है और हम लोग क्यों डरते हैं, यानी कि इन्वेस्टर क्यों डरते हैं। तो जरा इसको और थोड़ा ब्रीफली समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर मार्केट में क्या चलता है। और ये जो 500% का जो टैरिफ है, ये फाइनली क्या लगा दिया गया है कि अभी ये सिर्फ डिस्कशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब ऐसी खबर पूरे ग्लोबल में फैलती है या फिर इंडिया में कहीं पे भी आती है, तो होता है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा कि यूएस 500% टैरिफ लगा सकता है, अभी बोला है लगा सकता है। तो इन्वेस्टर सोचते हैं कि एक्सपोर्ट कंपनीज का प्रॉफिट घटेगा। भाई जैसे हम लोग, कोई ऐसा न्यूज आ गया बाहर से कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी जब लगे कि हमारे कंपनी के बिजनेस पर या फिर हमारे ग्लोबल पर, इकोनॉमिक्स पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, तो उससे क्या होता है, जब नेगेटिव असर पड़ेगा तो मार्केट गिर जाती है। जब लगे किसी न्यूज से कि पॉजिटिव असर होगा तो उससे क्या है, मार्केट बढ़ जाता है, एक दिन पहले ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि ग्लोबल ट्रेड स्लो होगा, उसका ग्रोथ पर असर पड़ेगा, इसलिए शेयर बिकते हैं। क्या होता है, शेयर ज्यादा जो है बिक जाते हैं, कि सेल हो जाते हैं, मार्केट गिरती है। जब शेयर बिकेगा तो मार्केट गिरेगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं कि पैसा निकाल लेते हैं। और जब बात आती है फॉरेन इन्वेस्टर की, तो चलिए थोड़ा सा ये मूवमेंट को देख लेते हैं कि एफआईआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या है। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, अगर बात की जाए 7 जनवरी 2026 की, यानी कि हमारे पास जो डेटा रहती है इसमें एक दिन मतलब पहले की, पास्ट की होती है। अब 8 जनवरी की डेटा आपको कल दिख जाएगा, तो आप यहां पे देखिएगा कि 7 जनवरी 2026 को अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए कि यहां पे पहले परचेज हुआ, आप यहां पे देख सकते हैं कि ग्रोस परचेज और ग्रोस सेल, दोनों का जब अंतर देखे तो देखिए यहां पे क्या हुआ, खरीदारी हुई और यहां पे बिकवाली हुई। और जब इस डेटा को जब माइनस प्लस किया गया तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यानी कि 1527 पॉइंट से ज्यादा, यानी कि करोड़ में है ये डिजिट, क्या हुआ कि बिकवाली ज्यादा हो गई, डिफरेंस बिकवाली की आई। अगर यहाँ पे ग्रीन होता यानी कि ज्यादा खरीदारी होती, तो इससे क्या होता कि मार्केट नहीं गिरती। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये अभी तक इस साल के अंदर, इस महीने के अंदर आप देख सकते हैं अभी भी डेटा में कितना जो है अंतर है। और खरीद कौन रहे, खरीद रहे हमारे इंडियन इन्वेस्टर। पर आप देख सकते हैं कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर सच में हाई टैरिफ लगा तो मेटल कंपनीज, फार्मा, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, इन सेक्टर पर दबाव आ सकता है। लेकिन अभी हुआ क्या कि अभी ये प्रपोजल है, थ्रेट है, डिस्कशन लेवल पर है, डिस्कशन यानी कि डिसीजन लेवल पर है, फाइनल डिसीजन अभी नहीं है। सिर्फ ट्रंप जी ने, यानी कि यूएस के राष्ट्रपति ने सिर्फ एक न्यूज लाने से, एक खबर लाने से मार्केट में, यानी कि इंडियन मार्केट इतना नीचे गिर गया दोस्तों, 1% गिर गया, और मार्केट ने फिर से जो है मौका दे दिया। इसको शॉर्ट में समझो, वन लाइन समरी में समझो कि 500% टैरिफ इक्वल टू इतना भारी टैक्स कि सामान बेचना मुश्किल हो जाए। यूएस टैरिफ कंसेंसस इक्वल टू यूएस की सख्त ट्रेड पॉलिसी की सोच। तो अभी जो है ट्रेड पॉलिसी की सोच है, अभी पूर्ण तरीके से नहीं लगाई गई, यानी कि 8 जनवरी 2026 को नहीं लगाई जाएगी। बस एक खबर आई, खबर आने से मार्केट में एक बड़ा हलचल हो गया। अब आगे देखो क्या होता है, उसका इंतजार करो। हमने देखा निफ्टी 50 को देख लिया, सेंसेक्स 30 को देख लिया, यानी कि ऐसे बहुत सारे, अगर बात की जाए ऑल इंडिकेटर, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जैसे बीएससी सेंसेक्स, ग्लोबल प्राइस, उसके बाद है मिड कैप, बीएससी मिड कैप की अगर बात की जाए तो बीएससी मिड कैप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 46,724 पर, और इस पे जो गिरावट की बात करें तो करीब लगभग आप देख सकते हैं कि 1.99% की गिरावट आज की डेट में 8 जनवरी 2026 को। तो देख सकते हैं यानी करीब 2% की गिरावट मिड कैप में।
और बहुत सारे लोगों को मिड कैप यानी कि जो भी इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपने ले रखा है, अगर आज 2 बजे से पहले 1 बजे से पहले अगर कुछ ना कुछ पैसा लमसम कर देते और सोचो अभी 2% की गिरावट है और आने वाले कल अगर कुछ अच्छा गुड न्यूज आ जाए और अगर यही मूवमेंट जो है उछाल मार जाए कल, तो समझ लीजिएगा आज इसका आप बेनिफिट उठा सकते थे लमसम करने का। तो यही जो है लोगों को पता नहीं होता है कि कब हमें लमसम का बेनिफिट उठाना चाहिए और कब नहीं उठाना चाहिए। अब दोस्तों एक छोटी सी बात कर रहा हूं, देखिए अगर आज की डेट में बात की जाए तो मैं सिर्फ इसको एग्जांपल मान रहा हूं, ठीक है, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 है, ठीक है, इसको मैं उदाहरण मान रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे 2.10 अंक यानी कि 0.71% की यहां पे गिरावट देखने को मिली। अगर यहीं पे मान लो कि अगर हम 1,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए या कुछ भी जो है स्टॉक खरीद के अगर हम लमसम करते तो जो है इसका भी जो है हम फायदा उठा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अगर यहां बाय कर लिया तो इससे नीचे और नहीं जा सकती, इससे नीचे भी जा सकती है, तो इसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन यदि आप बिगिनर, आप कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बात करता हूं सिंपल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब दोस्तों क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे भर भर के मैसेजेस आ रहे थे कि सर मार्केट जो है 26,300 प्लस कर गया और आपने हमें बताया नहीं था कि भाई मार्केट में लमसम कब होता नहीं होता। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वही मैं तो किसी को रिकमेंडेशन करता ही नहीं हूं, बस मैं मार्केट के बारे में एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, बाकी समझना ना समझना आपका काम है। तो मैंने बोला था कि मार्केट फिर से देगी मौका लमसम का, ठीक है, और ये वीडियो पहले बना के मैंने इंस्टा पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने अपलोड कर दिया था और इसी से रिलेटेड ये वाली वीडियो थी। इसके अंदर भी मैंने बोला था कि मार्केट में यू टर्न तो आता जाता रहेगा, मैंने बोला था, और मार्केट कभी भी फिर से जो है मौका दे सकती है, बस हमें वेट करना है उस मोमेंट का। बहुत सारे लोग जो है किसी ने इस मौके का फायदा उठा लिया, आज भी उठाया बहुत सारे लोगों ने। अब सोचो दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पास्ट की क्या कहानी होती है और हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे चुन सकते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा बात की जाए तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारा ही वेबसाइट है gumdaredu.in। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे, क्रोम पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास्ट का कुछ रिकॉर्ड देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल एएमसी हमने सिलेक्ट किया, भाई किसी एएमसी को कोई प्रेफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, ऑल एएमसी हमने सिलेक्ट कर लिया। इक्विटी लार्ज कैप सिलेक्ट किया, जैसे लार्ज कैप क्यों सिलेक्ट किया, तो ये आप देख सकते हैं निफ्टी 50, इसमें करीब जो है 1% से ज्यादा गिरावट, तो हमने भाई इसी का लार्ज कैप सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आ जाइएगा कि मतलब कि उसमें 1% गिरावट हुई तो हमने इसीलिए लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए, और पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे और अमाउंट, अगर कोई व्यक्ति 5,000 करता है, कोई व्यक्ति 50,000 करता है, कोई 10,000 करता है, तो हमने यहाँ पे 50,000 सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से जाके सिलेक्ट भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पे मैंने 50,000 सिलेक्ट कर लिया और पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है जी। लमसम का क्या मतलब होता है कि आप एक मुश्त जो है पैसा डाल देते हैं। तो पास्ट का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं जो हमारे सामने पहला म्यूचुअल फंड्स निकल के आया आईसीआईसीआई प्रोड्यूशनल लार्ज कैप। आप यहां पे देख सकते हैं कि हम ढूंढते कैसे हैं, भाई फंड साइज देखते हैं, सबसे ज्यादा फंड साइज वो फंड उतना ही अच्छा हो सकता है। देखिए 78,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। 2016 से लेके 7/1/2026 से इधर 7/1, मैं 8 तारीख की बात नहीं कर रहा हूं, एक दिन पहले की बात कर रहा हूं, यानी कि पास्ट की। तो देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट 50,000 रुपए और 50,000 रुपए से करंट वैल्यू पास्ट का आप देख सकते हैं कि 2,12,000 रुपए से ज्यादा, करीब लार्ज कैप ने 15% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है, यानी कि इस फंड ने, ठीक है, इस फंड ने दिया जो दोस्तों, इस फंड ने 15% से ज्यादा जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट फंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ, 50,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। 2016 से लेके 7 जनवरी 2026 से इधर की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं 50,000 रुपए का करंट वैल्यू देख सकते हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा, 15% से ज्यादा रिटर्न जो है इस फंड ने जनरेट करके दिया है। यानी कि तमाम यहाँ पे बहुत सारे लार्ज कैप है, कैनरा रोबेको लार्ज कैप है, एचडीएफसी लार्ज कैप है, मीरा एसेट लार्ज कैप है, बंधन लार्ज कैप है, कोटक लार्ज कैप है, एडलवाइस लार्ज कैप है, उसके बाद इन्वेस्को इंडिया है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, और उसके बाद देख सकते हैं बड़ौदा बीएनबी है, उसके बाद एसबीआई लार्ज कैप है, टाटा लार्ज कैप है। देखिए यहाँ पे मैं बात करूं एसबीआई लार्ज कैप की, देखिए जरा ध्यान से, एसबीआई लार्ज कैप की भी बात करूं तो 55,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। 2016 से लेके 7/1/2026 से इधर की अगर बात की जाए तो 50,000 का करंट वैल्यू 1,77,000 रुपए से ज्यादा और 13% से ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है दोस्तों। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया म्यूचुअल फंड्स का पावर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप
1000 रुपए 5000 रुपए से लमसम करना चाहते हैं, मिनिमम 100 रुपए से 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर हमारे वेबसाइट है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन यूर फ्री म्यूचुअल फंड्स अकाउंट, यहां से भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।